आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम सभी जानेंगे गायत्री माँ के मंत्र का जप हमें कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आसन पर बैठकर अपने शरीर और मन को पवित्र बनाने के लिए देहगत 5 तत्वों को शुद्ध करने के लिए भूत शुद्धि की जाती है। उसे ही ब्रह्म संध्या भी कहते हैं। संध्या में 5 कृत्य करने पड़ते हैं। पहला है पवित्रीकरण, दूसरा है आचमन, तीसरा है शिखाबंधन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है न्यास। इसका विधान बहुत ही सरल है। पहला है पवित्रीकरण। बाएं हाथ से जल लेकर दाहिनी हाथ से ढककर गायत्री मंत्र पढ़कर उस जल को सिर तथा शरीर पर छिड़कें। दूसरा है आचमन। जल भरे हुए पात्र में से दाहिनी हाथ की हथेली पर जल लेकर 3 बार आचमन करें। आचमन के समय गायत्री मंत्र पढ़ें। 3 आचमन का तात्पर्य है गायत्री की रिंग शक्ति प्रधान, दूसरा श्रृंग समृद्धि प्रधान और तीसरा क्लिंग बल प्रधान शक्तियों का मातृ दुग्ध की तरह पान करना। तीसरा शिखाबंधन। आचमन के पश्चात शिखा को जल से गीला करके उसे ऐसी गांठ लगानी चाहिए जो सिरा खींचने से खुल जाए। इसे आधी गांठ कहते हैं। गांठ लगाते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाना चाहिए। शिखाबंधन का प्रयोग ब्रह्मरंध्र में स्थित सप्तदल चक्र की सूक्ष्म शक्तियों का जागरण करना है, जिससे शिखा स्थान पर बाल न हो अथवा शिखा न रखे हो, वे जल से उस स्थान को स्पर्श कर ले। चौथा है प्राणायाम। तीसरा नियम प्राणायाम है। वह इस प्रकार करनी चाहिए। स्वस्थ चित्त से बैठिए। मुख को बंद कर लीजिए। नेत्रों को बंद या अध खुला रखिए। अब सांस को धीरे धीरे नासिका द्वारा भीतर खींचना आरंभ कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः। इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते चलिए। भावना कीजिए कि विश्वव्यापी दुखनाशक सुख स्वरूप ब्रह्म की चैतन्य प्राण शक्ति को मैं नासिका द्वारा आकर्षित कर रहा हूँ। इस भावना और इस मंत्र के साथ धीरे धीरे सांस और जितनी वायु भीतर भर सके भरिए। अब वायु को धीरे धीरे रोकिए और तत्सवितुर्वरेण्य इस मंत्र भाग का जप कीजिए। साथ ही भावना कीजिए कि नासिका द्वारा खींचा हुआ प्राण श्रेष्ठ है, सूर्य के समान तेजस्वी है। उसका तेज मेरे अंग प्रत्यंग में भरा जा रहा है। इस भावना के साथ पहले की अपेक्षा आधे समय तक वायु को रोके रखें। अब नासिका द्वारा वायु को धीरे धीरे निकालना आरंभ कीजिए और भर्गो देवस्य धीमहि इस मंत्र भाग को जपिए तथा यह दिव्य प्राण मेरे पापों का नाश करता हुआ विदा हो रहा है, ऐसा मनन कीजिए। वायु को निकालने में प्रायः उतना ही समय लगना चाहिए जितना खींचने में लगा था। जब भीतर की वायु बाहर निकल जाए तो जितनी देर वायु को भीतर रोके रखा था उतनी देर बाहर रोके रखें, अर्थात बिना सांस लिए रहें और धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र के भाग को जपते रहें। साथ ही भावना रखें कि भगवती
वेद माता गायत्री हमारी सद्बुद्धि को जागृत कर रही है। यह क्रिया 3 बार करनी चाहिए, जिससे काया के, वाणी के, मन के विविध पापों का संहार हो सके। 5वां है न्यास। न्यास कहते हैं धारण करने को। अंग प्रत्यंग में गायत्री की सत्वगुणी शक्ति धारण करने, भरने, स्थापित करने, ओत प्रोत करने के लिए न्यास किया जाता है। गायत्री ब्रह्म संध्या में अंगूठा और अनामिका उंगली का प्रयोजनीय ठहराया गया है। अंगूठा और अनामिका उंगली को मिलाकर विभिन्न अंगों को स्पर्श इस भावना से करनी चाहिए कि मेरे अंग गायत्री शक्ति से पवित्र, बलवान हो रहे हैं। अंग स्पर्श के साथ निम्न प्रकार के मंत्रोच्चारण करने चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः मस्तक को, तत्सवितुर नेत्रों को, वरेण्य कानों को, भर्गो मुख को, देवस्य कंठ को, धीमहि हृदय को, धियो यो नाभि को, प्रचोदयात् हाथ पैरों को। यह शरीर और मन और प्राण की शुद्धि के लिए किए जाने वाले 5 प्रयोग हैं। इन्हें करने के बाद ही देव पूजन का कार्य आरंभ होता है। देव पूजन में सबसे प्रथम धरती माता का, मातृभूमि का, विश्व वसुंधरा का पूजन है। जिस धरती पर, जिस देश समाज में जन्म लिया है वह प्रथम देव है। इसलिए इष्ट देव की पूजा से भी पहले पृथ्वी पूजन किया जाता है। पृथ्वी पर जल, अक्षत, चंदन, पुष्प रखकर पूजन करना चाहिए। इसके बाद देव पूजन, इष्ट पूजन किया जाता है। जो साकार उपासना में विश्वास रखते हैं वे गायत्री की मूर्ति या शीशे में बढ़ा हुआ चित्र सामने रखकर उसका धूप, दीप, गंध, अक्षत, पुष्प, तंबुल, मूंगी फल आदि वस्तुएं जो उपलब्ध हो उनसे पूजन कर लें। जो निराकार उपासना पर विश्वास रखते हैं वे चित्र या मूर्ति के स्थान पर अग्नि की स्थापना कर सकते हैं। धूप, अगरबत्ती, घी का दीपक आदि की अग्नि को गायत्री का प्रतीक मानकर उसे प्रणाम करना चाहिए। गायत्री महाशक्ति के उस पूजा स्थान पर आगमन की भावना करते हुए आवाहन करना चाहिए। आवाहन के लिए कोई मंत्र आवश्यक नहीं। प्रगाढ़ आत्मीय भावना के साथ महाशक्ति को पूजल स्तर पर आवर्तित होने की प्रार्थना करनी चाहिए। आवाहन के बाद आसन, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समर्पित करना चाहिए। घर आए सामान्य अतिथि के सत्कार जैसा ही भाव रखना चाहिए। जो कुछ पूजन सामग्री सुविधा से एकत्रित हो सके उसे ही पूजन में भावनापूर्वक समर्पित करना उचित है। ध्यान रहे, भगवान पदार्थों के भूखे नहीं हैं, किंतु बिना किसी माध्यम के पूजा के भाव जागते नहीं। इसलिए जो द्रव्य आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं उन्हें पूजा उपचार के समय पहले से तैयार रखकर भावना सहित पूजा किया जाना चाहिए। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।